आज रिलायंस का एकदम से पूरा बाजार से कोहराम मच गया। आज रिलायंस का पूरा शेयर स्टार्टिंग में उठा और पूरे बाजार में लगा कि आशा बाजार अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा, लेकिन रिलायंस का शेयर एकदम से गिरना शुरू हुआ। उसके पूरा बाजार में एकदम से कोहराम मच गया। ऐसे में यार ये जो बड़ी कंपनियां हैं, हाँ, इनका भी एक अहम रोल रहता है कि बड़ी कंपनियों का एस्टेब्लिशमेंट, इनका कारोबार कैसा चलेगा। बिल्कुल। उसमें रिलायंस एक बहुत ही बड़ा एम्पायर उनके तमाम जगह फैला हुआ, लेकिन ऐसी जो कंपनी जिनका अपना एस्टेब्लिशमेंट था, ऐसे पिछले महीने का देखें तो ऑटो कंपनीज का कारोबार बहुत बढ़िया रहा था पिछले इस महीने। लेकिन उससे लगा कि बाजार में एक मोमेंटम आ जाएगा कि ऑटो कंपनियां को, क्योंकि दिसंबर का क्वार्टर देखें उसमें बाजार में ऑटो का गाड़ियाँ नहीं बिक रही थी, लेकिन गाड़ियाँ फिर से बिकना, उनमें ग्रोथ आई। 5% या 6% का मामला ग्रोथ का था, जहाँ तक मैं सही हूँ। लेकिन उसने मोमेंटम नहीं दिया। बाजार ने बजट के बाद भी, बजट में ये कोशिश करी गई थी कि बाजार में मोमेंटम आए। उसके बाद लोन की जो दरें थी उसको कम करने का भी प्रयास हुआ था, लेकिन बाजार ने गति नहीं पकड़ी। जो घरेलू निवेशक है उसके सेंटीमेंट्स अभी नहीं बदले हैं, और उसको समझ तो भारतीय बाजार में जैसे जीडीपी की ग्रोथ है, उसमें भी जो दुनिया के मुकाबले देखें तो हमें एक अच्छा संकेत दिखाई दे रहा। तो लेकिन घरेलू निवेशक का मोमेंटम नहीं मिलना, तमाम बदलावों के बावजूद, सरकार ने 8वें पे कमीशन की बात भी करी, इसके बावजूद भी घरेलू निवेशक को एक सेंटीमेंट नहीं आया। वो सेंटीमेंट क्यों नहीं आ रहा है, ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न हो सकता है कि आप वो तमाम अच्छी चीज़ों के बावजूद, सरकार ने बड़ी कवायदे पिछले बजट में करने की कोशिश करी। गुडी बजट था, टैक्स की दरों में बड़ी छूट दी थी, लेकिन उसका असर अभी बाजार में देखने को नहीं आया। जबकि बजट 1 फरवरी को आ गया, आज 1 महीना करीबन बीत चुका है, लेकिन इस 1 महीने के बावजूद, बाजार में बिक्री बेहतर होने के बावजूद, इन्फ्लेशन पे कमी के बावजूद, बाजार ने उस गति और मोमेंटम को नहीं पकड़ा जिसकी सरकार को भी उम्मीद थी और इसकी आम निवेशक को भी उम्मीद थी। बाजार ने ना वो गति पकड़ी, ना रिटर्न दिया बाजार ने। इस पर बड़ा मंथन करने की आवश्यकता अभी फिलहाल है। जी, जैसा कि हमने बात किया, समझा जी। एक पॉइंट मैं नवीन बताया, हाँ। उसमें एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूँगा कि बिजनेस में ना अनसर्टेनिटी जो है ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। कि अगर किसी की कंपनी के लिए उस सेक्टर में अगर डिमांड थोड़ी कम हो गई, चलता है उसके लिए कि चलो ठीक है अभी नहीं, थोड़ा सा वो थोड़े दिन बाद उसमें डिमांड आ जाएगी, ऐसा कुछ होगा। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक अनसर्टेनिटी दिखती है ना, तो वो बड़ा फैक्टर हो जाता है कि भी कोई कंपनी उसमें फिर पैसा नहीं लगाना चाहती है कि पता नहीं लगा दें, फिर आगे कल को उसमें हमारी डिमांड ना आए, हमारा काम न बने, तो हमारे तो मैंने करोड़ों लगा दिए, फिर वो तो हमारा बेकार चला जाएगा और पता नहीं कब तक वो, क्योंकि कंपनी, कोई भी कंपनी का या प्रमोटर होता है तो वो सब सारा पैसा अपनी जेब से तो लगाता नहीं, वो कुछ डेट लेता है, कर्ज लेता है, बैंक से लेता है या जहाँ से भी। तो अगर उसको लगता है कि भाई मैंने पैसे तो उठा लिए बैंक से, अब पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, और कल को अगर मेरी डिमांड, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं आई तो क्या होगा, मुझे तो फिर बैंक का तो कर्ज चुका नहीं है, तो फिर वो कहाँ से दूंगा। ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये बहुत बड़ा काम अभी, मतलब बहुत बड़ा फैक्टर है अभी। सर के बाद में बात जोड़ूंगा मैं कि एआई सब मार्केट, पिछले बार ये था कि हम एआई की आहट का करेंगे क्या। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसे बाजार थे जहाँ पर एआई ने डिसरप्शन पैदा कर दिया, खासकर ऑटोमेशन की जहाँ आवश्यकता थी, बहुत से मशीनी काम पर, जहाँ पर क्या वो नौकरियाँ क्रिएट ही नहीं हो रही हैं वहाँ पर। तो वो जब बाज़ार में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की संभावनाएं कुछ सेक्टरों में ख़त्म होना शुरू हो गई, ख़त्म इसका कहना सही नहीं होगा, लेकिन जहाँ कम होना शुरू हो गई, वहाँ पर एक लंबी अवस्था में नौकरियाँ गिरी हैं। जैसे बैंकिंग के अंदर देखें तो ऑटोमेशन का प्रभाव, फार्मा के अंदर ऑटोमेशन का प्रभाव जो हो रहा है, कंपनियां उसमें अधिक निवेश करना शुरू कर रही हैं कि उसके मार्फत तो इसका इम्पैक्ट भी बाज़ार के अंदर एक देखने को मिल रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना भी एक बेहतर एस्पेक्ट बनता है मेरे लिहाज से।